पाकिस्तान स्टोरी डिजिटल मीडिया, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें और शेयर करना मत भूलें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरी डिजिटल मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस में जब मौजूद थे इफ्तार पार्टी का एक प्रोग्राम है। गवर्नर साहब ने कराची शहर के अंदर एक रौनक लगा दी है। तो यहाँ पे बड़े बड़े जो साफ़ी मौजूद थे, तो उसमें मेरे एक दोस्त हैं और पीछे भी एक आ गए मेरे दोस्त फैसन जतोई साहब। ताहिर भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? सीनियर कैमरामैन भी हैं, सीनियर रिपोर्टर भी हैं, एक बड़ा नाम है मैं समझता हूँ, और जितनी स्टोरियों पे आपने काम किया माजी में वो सारी स्टोरी गवाह है। तो गवर्नर हाउस ने कराची में एक रौनक लगा दी है। कभी इदरीस नाहरी पर मौजूद होते हैं, तो कभी जाहिद नाहरी पर मौजूद होते हैं, तो कभी किधर तो कभी किधर। हर शहर में चाहे वो निचला तबका हो या मिडिल क्लास या ऊपर, मगर हर जगह गवर्नर साहब जो जा रहे हैं। तो इस बारे में कोई राय देना चाहेंगे आप ताहिर भाई? खालिद भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिया। मेरे को सहाफत में 22 साल हो गए, मैंने ऐसा गवर्नर आज तक नहीं देखा जो आवाम में जाता है। वाकई नून लीग का भी गवर्नर आया, एमकम का भी गवर्नर आया, इशरतुल इबाद थे, लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं थे जितना ये कामरान साहब बड़े एक्टिव है। ये औरंगी टॉन भी पहुंच जाते हैं, जी जी, ये नारीवाल के पहुंच जाते हैं, इनका जहाँ दिल करता है ये निकल जाते हैं रात के अंदर। ये पहला गवर्नर है जो मैं 22 साल में देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो सहाफत में ये हर माहौल में घूम रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें जो ना एक अच्छा माहौल पैदा होता है। अब लोगों में गुस्सा है ना, अब लोगों को पता चला गवर्नर साहब से मिल रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, यार गवर्नर पता नहीं कैसा है, लोगों में मिल रहा है। मैंने बोला भाई यही तो बने। अब दूसरा गवर्नर यहाँ पे आए हैं, इमरान इस्माइल को देख लें, जो यूनिवर्सिटियाँ लगा रहा था, एक यूनिवर्सिटी लगाई बंद कर दी। ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब लोग सवाल क्या कर रहे हैं? हाँ। यार ये सरकारी खजाने से कर रहे हैं। नहीं, सरकारी खजाना नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नर साहब अपने खर्चे से कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तब भी लोगों को तकलीफ हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बात आपने ताहिर भाई बड़ी प्यारी कही है, इसका फायदा उठाना चाहूंगा कि लोग अमूमन जो है अपनी राय ये दे रहे हैं कि सरकारी खजाने से गवर्नर साहब इन तकरीबों को हर जगह पे सजा रहे हैं, मगर बहुत कम लोग जानते कि अपने बजट से, अपने फंड से जो इस महफिलों को सजाने में लगे। इस बारे में थोड़ा सा कुछ आप बता रहे थे ताहिर भाई? कामरान साहब को मैं 17 साल से जानता हूँ, माशाल्लाह, मुलाकात मेरी बहुत कम हुई से। जी जी, हमारा काम ऐसा ना मिलना जुलना, लेकिन ये बड़े अच्छे आदमी है। जब मैं इनके घर पे आता ना तो इनके घर पे चाय केक, मतलब ये खानदानी आदमी है। मतलब इसमें इतना गुरूर नहीं है कि अगर मैं सुबह का गवर्नर हूँ तो मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ। नहीं, ये अवाम में जा रहा है, अवाम में घुस रहा है, अवाम समझ रही है, वही अवाम को समझ रहे हैं। तो अवाम इसलिए अब हर बच्चा बोल रहे कामरान साहब, अगर कहीं रश लगता है रात को 2 बजे, यार पुलिस वाले पूछते भाई आगे मत जाओ, अगला बोलता क्या हुआ, कह रहा गवर्नर साहब आए हैं। और वो तो मालूम था गवर्नर साहब भी होंगे और कौन होगा। बिल्कुल ऐसे। ये बड़ी अच्छी बात है। इस तरह कोई भी अगर दोबारा को गवर्नर आए उसको भी इस तरह का माहौल होना चाहिए कि इसमें मोहब्बतें पैदा होती हैं, नफरतें खत्म होती हैं। ये नहीं होता कोई का तासुब हो रहा है, इसमें नफरत खत्म। अब देखते ना इतने सारे माशाल्लाह लोग आए हैं। गवर्नर तो एक आम पार्क बनाया हुआ है। इसी तरह वो पीटीआई के गवर्नर साहब थे, इमरान इस्माइल साहब, हम आवाम के लिए खोलेंगे, वो एक दिन खोला था, उसका सब बंद कर दिया। वही मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है, गवर्नर साहब को और आगे आवाम में जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोइन भाई, गवर्नर हाउस में आप मौजूद हैं, सिंध मीडिया फोरम की नुमाइंदगी कर रहे हैं माशाल्लाह, एक सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर साफ़ी हैं आप। आज गवर्नर हाउस में तो मैं जानता हूँ कि आप कई बार आ चुके हैं, इसमें हम आपकी टीम का हिस्सा भी हैं। कई जो है हमने दावतें यहाँ पे जो है अटेंड करी हैं आपके मातहत, यानी कि आपकी छाँव तले। तो आज इफ्तार पार्टी के प्रोग्राम में गवर्नर हाउस में आप तो कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, असल में सिंध में गवर्नर हाउस में ये कई बरसों के बाद, बल्कि ये पहला मौका है कि कामरान खान किशोरी साहब गवर्नर सिंध है, आज उन्हें ये लक़ब भी आवाम ने दिया कि अवामी गवर्नर है। इन्होंने आवाम और गवर्नर के दरमियान जो खलीज थी उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो अवामी लीडर भी हैं और आवाम के लिए आए हैं, आवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं, आवाम का जज्बा भी उनके साथ है। तो ये इनकी बड़ी कामयाबी है। मैं जब उन्होंने हल्फ उठाया था 12 रबीउल अव्वल को, तो 18 दिन गुजरे थे। 18 दिन में जो इनकलाबी अंदाज चेंज हुआ, बहैसियत गवर्नर के कामरान खान किशोरी साहब ने जो कदम उठाया, उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। और उसके बाद मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ये आवाम में घुल मिलकर एक बड़े अवामी लीडर की हैसियत से बताएंगे कि गवर्नर को आवाम में होना चाहिए। वो जो खिदमात है गवर्नर की, सिर्फ गवर्नर हाउस की चारदीवारी तक महदूद नहीं होना चाहिए, पूरी सिंध की आवाम और उन्हें साबित किया। ये मैं उन्हें मुबारकबाद
अच्छा, गवर्नर साहब की काविशों की जहाँ पर बात हो रही है, उनकी तारीफों के हवाले से बात हो रही है, मगर वहाँ पे दीगर मसाइल में एक सवाल उनके लिए बड़ा उठ रहा है कि गवर्नर साहब जो है सरकारी खजाने को खाली कर रहे हैं। मैं जितना जानता हूँ और जितनी मुझे मालूमात है कि इस पर जितना अच्छी तरीके से रोशनी आप डाल सकते हैं, तो हमारे देखने वाले नाज़रीन को पता है कि गवर्नर साहब किस हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर कभी इदरीस नाहरी पे, कभी जाहिद नाहरी पे, कभी किसी फुटपाथ पर बैठ के मैंने देखा है बुलान सज्जी पे वहाँ खाना खा रहे होते हैं, कभी वो गवर्नर हाउस के अंदर लोगों को मदू कर रहे होते हैं। तो यानी कि वो इज्जत देने का मुकाम उन्होंने एक काम शुरू किया हुआ है। तो इस पर थोड़ा सा सर आप रोशनी डाल देंगे कि गवर्नर साहब जो सरकारी खजाने को खाली करते हैं, कराची के लोगों की राय, तो बताएं कि गवर्नर साहब किस तरीके से काम करें। मैं चाहूंगा कि हमारे देखने वाले नाजरीन को पता लगे कि गवर्नर साहब ये काम किस तरीके से कर रहे हैं। ये देखिए, बात ये है कि ये बात तो गवर्नर साहब ने बहुत पहले कह दी कि वो जो कुछ ये काम करते हैं ना, वो अपने जेब खास से करते हैं, सरकारी फंड उनके पास नहीं है, बकौल गवर्नर साहब। और ये बात साबित भी है कि वो एक बिजनेसमैन है और अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया है। अगर ये अफ्तार पार्टी का एहतमाम 30 दिन का है तो मैं समझता हूँ उनके ख़जाने में उनका ख़जाना खाली नहीं होगा, कुदरत उससे ज़्यादा उन्हें देगी। ये तो अल्लाह और गवर्नर साहब के दरमियान का मामला है, तो ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए वो कर रहे हैं, तो हमें इस किस्म की चीज़ों को हवा नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन जतोई भाई, गवर्नर हाउस में आपकी मौजूदगी सिंध मीडिया फोरम के ओहदे से आप फाइज हैं, दुनिया जानती है। कल मैं पोस्टर भी देख रहा था फेसबुक पे, आपकी मुबारकबाद की चल रही थी। तो सिंध मीडिया के जो छत्र जिसे कहते हैं छाँव तले, आज आप गवर्नर हाउस में, आपको कैसा लग रहा है? क्या हर तरफ रौनक ही रौनक है माशाल्लाह? बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपकी मोहब्बत है, आप जैसे भाइयों, आप जैसे सीनियर से काम करने में हमें मज़ा आता है। और सिंध मीडिया फोरम ने हमेशा जो है तमाम अपने सीनियर सहाफ़ियों की जो है हौसला अफजाई की है, हमेशा उनकी खिलाफ़, क्योंकि मोइन शाह साहब जो सदर हैं, इनकी सरपरस्ती में हमेशा हम काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर जगह से इज़्ज़त मिली है। गवर्नर हाउस में भी इवन के पहला सहाफ़ियों का जो प्रोग्राम था, यहाँ हमने गवर्नर साहब से आपकी सरबराही में, शाह साहब की सरबराही में मुलाकात की और एक सहाफ़ियों के सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में प्रोग्राम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है सिंध मीडिया फोरम की कि हम जो भी हमारे सीनियर्स हैं जो अखबार से वाबस्ता हैं या घर बैठ गए हैं या आते हैं प्रेस क्लब में बैठे हैं, तो हम उनसे सीखें, उनको भी चाहे बताएं कि भाई हमारे ये सीनियर्स हैं जिनकी मेहनत थी, जिनकी काबिज थी, उनकी बदौलत आज हम इस फील्ड में हैं, चीज़ें हैं, तो उनसे सीखने का मौका मिलता है। और ये सब जो जितनी भी काबिज है ये मोइन शाह साहब की है, और क्योंकि हमारे ये सीनियर है, हमें वक्फन बाई वक्फन गाइड करते रहते हैं तमाम टीम को, चीज़ों को। सही बात तो है। इंशाल्लाह ये है कि आप भाइयों जैसे मुखलिस भाइयों जैसे ताउन रहा, शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब होंगे। ऐसे जतोई भाई, सवाल जो है ना यहाँ पे एक उठ गया है कि काविशों की जो है ना बात की, काविशों का जिक्र आपने मोइन साहब को किए, तो ऐसी काविशें तो गवर्नर साहब की भी है। तो गवर्नर साहब के हवाले से एक सवाल जो है ना कराची में बड़ा उठा हुआ है इस वक्त, गवर्नर साहब रोजाना की बुनियाद पर महफिलें लगा रहे हैं, रोज़ा इफ्तार की पार्टियाँ दे रहे हैं, तो सरकारी खजाने को खाली कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बताना चाहेंगे? लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से प्रोग्राम वो किस तरीके से करें, थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल देंगे आप? देखिए, मैं तो ज़्यादा खैर इस चीज़ से आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन एक अवामी लीडर है, मैं कहता हूँ कि गवर्नर साहब माशाल्लाह आवाम में जाके घुल मिल गए और हर जगह से, मैं तो क्योंकि सोशल मीडिया देखता हूँ जैसे फेसबुक, तो हर जगह से गवर्नर साहब नज़र आ रहे हैं। जी ऐसा ही है, कल इदरीस नाहरी पे भी थे वो, इदरीस नाहरी है, चाहे फुटपाथ है, तो माशाल्लाह उन्होंने देखे ना कैसा मेला सजाया हुआ है गवर्नर हाउस में, और बड़ा बेहतरीन, तमाम सहाफ़ी भी हैं, आम पब्लिक भी है, और मतलब ये भी नहीं कि ऐसे टेम्परेरी चीज़ें जो होती हैं इफ्तार पार्टी में, बड़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं अफ्तार के लिए। तो ये मैं कहता हूँ कि तमाम जितने भी हमारे हैं यहाँ के ओहदेदार सिंध के, उनको भी करना चाहिए ऐसी चीज़ें हर जगह मुख्तलिफ अपने इसमें। तो ये गवर्नर साहब का बड़ा अच्छा इक़दाम है और हम तो उसे गवर्नर साहब का अप्रिशिएट करेंगे कि बड़ा बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम गिलानी भाई। जी वालेकुम सलाम। गिलानी भाई, गवर्नर हाउस की तकरीब में माशाल्लाह रोज़ा इफ्तार पार्टी के अंदर, तो किस हवाले से आज आपकी एंट्री हुई है गवर्नर हाउस में? वैसे तो आप सीनियर फोटोग्राफर भी हैं अपने शोबे में, आज किस तवज्जुह से, किस पार्टी के थे, तो किसकी शमूलियत में आज आपने गवर्नर हाउस में एंट्री डाली है? नहीं, आज एक अहम प्रेस ब्रीफिंग भी है। अच्छा। और सिंध मीडिया फोरम के मोइन शाह भाई हैं जो उनके साथ हम आए हैं, खालिद खान जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनकी दावत पर जो है गवर्नर हाउस आए हैं। और जो है वो आज यूट्यूब पर है कोई, उनको जो है ना यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा जी, इस हवाले से यहाँ पे ब्रीफिंग भी है आज गवर्नर साहब की, और आप लोगों के साथ जो है ना यहाँ पे दावत पे। आप ये क्यों नहीं बता रहे कि सिंध मीडिया फोरम में आप भी गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बन चुके हैं? माशाल्लाह खबरें जो है बिल्कुल इंशाल्लाह ऑफिशियली कुछ चीज़ें हैं जी, अच्छा ठीक, ऑफिशियली तौर पे जो है वो
अच्छा, सही है। चले खैर, मैं आपको एडवांस मुबारकबाद देता हूं कि आप गवर्निंग बॉडी के जो रुकन हो चुके हैं, मगर ये कि भी ऑफिशियली तौर पे ऐलान हो गए, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि चेयरमैन जो है वो आसिफ जेजा हैं और मियाँ खुर्रम शहजाद हैं, उसके रुकन जो माशाल्लाह मोहतरमा नूर साहिबा हैं, फिर गवर्निंग बॉडी में आपका नाम आ गया है। और यकीन जानिए, मैंने कहीं कोई तजवीज़ नहीं दी है, मोइन भाई की सब अपनी करता धरता जो सलाहियत है। काम करने वालों की तो सब जगह कदर है। बिल्कुल, बात ये है कि अब जब काम जो भी होगा इंशाल्लाह, जहाँ हमारी ज़रूरत है सर्विस। सिंध मीडिया फोरम के हवाले से बताएं कि अभी आप गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बन चुके हैं, मैं समझता हूँ, तो उस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे कि आगे आने वाले वक्त में भी क्या काम करेंगे? मुझे पता है जहाँ आप चले जाते हैं वहाँ काम पे रुकता नहीं, काम गोलियों की तरह होना शुरू हो जाता है। सिंध मीडिया फोरम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और जो हर लोगों को ये प्रमोट कर रहा है, ख़ासतौर पर सहाफ़ी जो जेनवन सहाफ़ी हैं और जिसमें यूट्यूबर भी हैं, जो बेरोज़गार सहाफ़ी हुए उनको भी इन्होंने लिया मोइनुल्लाह शाह ने। और आप लोगों की एक बड़ी अच्छी काविश है, जिस रफ्तार से आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। और बाकी ये है कि हमारी जहाँ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नर साहब के बारे में कोई राय दे दे। माशाल्लाह इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम उन्होंने एक बहुत बड़ा दस्तरखान डेली बेसिस पे लगाया हुआ है, डेली की बुनियाद पे उन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। तो गवर्नर साहब के लिए तो कुछ बता दें कि जो इतनी महफिल कराची शहर में उन्होंने लगा दी है, कभी वो इदरिस नारी के पास होते हैं तो कभी जाहिद नारी के पास होते हैं। देखें, पिछली गवर्नमेंट के जो गवर्नर से जो दावेदार थे, उन्होंने इस गवर्नर ने जो कामरान टेसूरी साहब हैं, इन्होंने उन सब के दावे जो है ना चकनाचूर कर दिए। वो कैसे? वो ऐसे कि जो पिछले गवर्नरों ने दावे किए थे कि हम गवर्नर हाउस पब्लिक के लिए खोल देंगे, खाने, अफ्तार, डिनर और दीगर चीज़ों के लिए जो है ना कामरान टेसूरी साहब ने जो है ना लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए अपने घर के। सबसे बड़ी बात, खुद मेज़बानी कर रहे हैं वो। वाह, ये बात तो आपने सही की। कामरान टेसूरी साहब, ये एक अच्छा इक़दाम है और अच्छा अमल है। ये वो अमल है कि लोगों के साथ एक सहूलत के तौर पे जो है ना, मतलब अपने लीडर को देखना चाहते हैं, अपने गवर्नर्स को देखना चाहते हैं, अपने हर तंजीम को यही करना चाहिए। अब बहुत शुक्रिया इमरान गिलानी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबको यहाँ तकलीफ देने का मकसद हर उस चीज़ को सपोर्ट करना है, हर उस टैलेंट को, हर उस बात को जिसे हमारे यहाँ इग्नोर कर दिया जाता है, नहीं पूछा जाता, और हम उस तरफ चल पड़ते हैं जिसका हासिल और हसूल कुछ नहीं होता। जैसे हम 4-4 घंटे ज़मान पार्क को दिखा रहे होते हैं। लेकिन आज ऐसे एक नौजवान के लिए आप मीडिया को मैंने यहाँ दावत दी है, जो कराची का रहने वाला है, मलीर का रिहायशी है, और यूट्यूब आप सबको आप वाकिफ़ है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो इसे 13 महीने में 13 मिलियन इनके यूट्यूबर्स फैन हैं, और यूट्यूब के जो चेयरमैन हैं या उनके CEO हैं, उन्होंने इनको जो लेटर लिखा है, और पूरे एशिया में इन्हें जो यूट्यूब का निशान है, जिसे डायमंड वाला जो निशान कहा जाता है, जो अभी तक किसी को नहीं मिला, वो इस पाकिस्तान में इस कराची के नौजवान सलमान नोमान को मिला है। तो ये हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है और कराची वालों के लिए भी फ़ख्र की बात है कि कराची के इस नौजवान ने 13 महीनों में अपने 1 करोड़ 30 लाख यूट्यूबर फैंस जो है वो बनाए, जिस पे यूट्यूब ने इसे डायमंड का जो उनका निशान है, जो एशिया में अभी तक किसी को नहीं मिला, वो सलमान नोमान को मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब इसको खराज तहसीन पेश करें। मैं बहैसियत गवर्नर सिंध इनको यहाँ एक गोल्ड मेडल भी पेश कर रहा हूँ, और साथ साथ इनको और इनकी फैमिली को उम्रे का टिकट जो है वो मेरी तरफ से जो है वो मैं देना चाहता हूँ, ताकि ये उम्रा की सादत हासिल करें इनकी और इनकी पूरी फैमिली। तो मैं चाहता हूँ कि 2 लफ्ज़ ये खुद नोमान भी अपने बारे में ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सलमान नोमान। देखें, अचीवमेंट तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अचीवमेंट को लोगों तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा काम है। और पाकिस्तान में अक्सर टैलेंट को दबाया जाता है। मतलब आपको कुछ बनना है तो आपको दूसरे मुल्क जाके काम करना पड़ता है, फिर आपको बोला जाता है कि भाई आप कुछ कर चुके। लेकिन पहली बार किसी ने खड़े होकर अचीवमेंट को सराहा है, तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस रब का यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और उसके बाद बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे गवर्नर साहब का, जिन्होंने मेरी अचीवमेंट को यहाँ तक पहुँचाया।
दुनिया तक पहुंचाया और इतना नवाजा, और बहुत बहुत शुक्रिया उम्रे के टिकट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज़ के लिए, इतनी इज्जत के लिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी हस्ती है माशाल्लाह, आप गवर्नर, ठीक है, और आपने एक छोटे से, इतने छोटे से सादे से इंसान को अपने बराबर में बिठाना समझा, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक जी ये एक छोटी सी चीज़ उठाए सर। माशाल्लाह, मुझे तो उठा के ऐसा लग रहा है कि इतना वजनी चीज़ जो है वो इनको मिली है, और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, इस कराची के लिए, इस सूबे के लिए, कि ऐसा टाइटल जो एशिया में सिर्फ इस नौजवान को मिला है और यूट्यूब की तरफ से मिला है। तो मैं आपको खराज तहसीन देता हूँ। सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली को, आपके फादर को और आपकी मदर को और आपके भाइयों को, सबको मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने ये आपको दिया। थैंक यू सो मच सर। ये आप ऐसे ही अगर सराहते रहेंगे तो एक नहीं 100 नौजवान खड़े होकर कराची से टैलेंट जरूर लाएंगे। थैंक यू मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मोहतरम जनाब गवर्नर सिंध कामरान जसूरी साहब से कि सर बड़ा मेहरबानी इस नौजवान की हौसला अफजाई के लिए इसे एक मेडल, गोल्ड मेडल पेश किया जाएगा, साथ ही साथ एक तारीफी सनद भी पेश की जाएगी ताकि इसे याद दिलाता रहे, और आप सब भी बहुत सारी तालियां बजाते रहे ताकि इस नौजवान की इसी तरीके से हम, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब गवर्नर साहब को कि बराए मेहरबानी इसे उम्रे की ये टिकट भी, ये सादत, और जरूर आप जाइएगा सलमान, इस मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा, सूबे सिंध के लिए दुआ कीजिएगा, गवर्नर साहब के लिए दुआ कीजिएगा, और सभी लोगों के लिए दुआ कीजिएगा ताकि अल्लाह ताला हमको इसी तरीके से नवाजता रहे। पाकिस्तान के नौजवान जिसके 13 मिलियन डायमंड प्ले बटन्स, और साथ ही साथ यूट्यूबर्स के CEO ने भी इन्हें एप्रिसिएशन अवार्ड दिया। मकसद यही है कि हम सब मिलकर अपने नौजवानों की इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहें आप, और साथ ही साथ इस फैमिली के लिए भी, इनके वालिद साहब, इनकी फैमिली, इनके लिए भी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जो कि आज हमारे साथ यहाँ गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। और एक मरतबा फिर आप जितने भी नौजवान दोस्त यहाँ मौजूद हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मोबाइल फोन से सलमान नोमान की जरूर यूट्यूब के जरिए